दिवाली मौका होता है जब हम अपने घरों को सजाते हैं रंगोलियों से, डिफरेंट स्टिकर्स से, अल्पना से, और लक्ष्मी जी के पाँव बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो यहाँ पे बहन रंगोली बना रही हैं, वो दोपहर से ही लग गई थी। और इसके अलावा हमने डिफरेंट हैंडमेड चीज़ों से अपने घर को सजा दिया था। तो फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह था रंगोली का, काफ़ी सुंदर रंगोली बनी थी। और इसके बाद हमने शाम में पूजा की। पूजा हम घर में एक छोटा सा पूजा कर लेते हैं दिवाली के दिन, कलश बैठाते हैं और मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, लक्ष्मी जी लाते हैं, और कुछ इस तरीके से हम अपनी दिवाली की पूजा कर लेते हैं। जो भी रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को फॉलो करते हुए पूरे विधि विधान से सबसे पहले हम लोग पूजा को कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर के बाहर दीपक जलाते हैं। येलो वाला पूजा का आसन जो मैं बना रहा था ना गणेश चतुर्थी के लिए, तो उस वक्त कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि उसमें मुझे लगना पड़ा और ये मैं नहीं बना सका। तो ये मैंने फिर अभी बनाया, और इसके बाद मैंने दिवाली पीस से सजाया। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये मंदिर पे। और इसके बाद फिर आंटी भी आ गई थी, आंटी ने भी हमारे पूजा में हमें ज्वाइन किया, और इसके बाद फिर हम सभी ने मिल कर के दिवाली का पूजन कंप्लीट किया। ये दिवाली का समय है और इसके बाद में छठ भी होता है। तो इस समय में हमारे घर पे नानी आई हुई थी, तो दिवाली पे वो भी हमारे साथ में ही थी। और ये रहे हमारे पुराने वाले गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, और ये हमने इस बार नई वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ली है। किसी भी पूजा में मुझे थोड़ा सा पूजा के जो भी पूजा स्थान होता है उसके आसपास उसको डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद होता है। तो इसलिए जो भी कलर के गुलाल मेरे पास अवेलेबल होते हैं या फिर हल्दी होती है, तो उससे मैं थोड़ा सा वो पूजा स्थान को डेकोरेट कर देता हूँ, जिससे कि ऐसा लगता है कि भगवान के मंदिर के आसपास भी अल्पना है या फिर रंगोली है। और ये जो अल्पना होता है ना, रंगोली तो आजकल खैर बनती ही है, और अल्पना भी बहुत ही शुभ होता है पूजा पाठ के समय में बनाना। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये भी मैं बना देता हूँ। ये कुछ डेकोरेशंस है जो हमने कुछ साल पहले किसी पूजा पे बनाया था, तो वो हमने रख लिया। और ये दिवाली घर मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे बनाया, मतलब ये आप देख के पता नहीं लग पा रहा होगा मे बी आपको, बट ये बहुत ही लास्ट मिनट वाला क्राफ्ट है, और बहुत ही कम समय में मैंने डम्पी की हेल्प से इसे बनाया है। और डम्पी ने भी इस बार दिवाली में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे बेस्ट तो था उसका ये वाला अल्पना। एक्चुअल अल्पना ऐसे ही दिखता है, जो कि चावल के आटे से बनाया जाता है, वाइट कलर का। बट आजकल जो फ्लोर होता है वो वाइट होता है, जैसे कि हमारा भी टाइल्स है वाइट, तो उसमें मैं ये बना नहीं पाता हूँ। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं अन्धन को आँख देख कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय लक्ष्मण तुमको नित दिन सेवत, हर विष्णु। हम सभी ने बहुत अच्छे से आरती कर ली, और इसके बाद फिर बहने लग गई अपने दिवाली घर की पूजा की तैयारी में। इसे बहुत से लोग घरौंदा भी कहते हैं और घरगुला भी कहते हैं। ये एक्चुअली पहले मिट्टी से बनाया जाता था, उसके बाद इस पर गोबर की लिपाई होती थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। बट अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग थर्माकोल के घर या लकड़ी के घर पे ही पूजा कर लेते हैं। और इस तरह से आते हैं छोटे छोटे से चुक्के, उसमें लावा भरा जाता है। तो इस तरह से बहनें अभी पूजा करेंगी।
अब घर के अंदर की पूजा हो गई है कंप्लीट और अब हम सभी बाहर में दिया लगाएंगे। तो कुछ लोग अंदर दिया जला रहे हैं और कुछ लोग अंदर से दिया जला करके बाहर ला रहे हैं और बाकी हम लोग सब मिलकर के दिया को रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग घर के बाउंड्री पे दिया को रखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे टेरेस पे, छत पे दिया रखेंगे। बाहर काफ़ी ज़्यादा आतिशबाज़ी हो रही थी और डम्पी भी एक्साइटेड था कि हम सभी कब अपने पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम था, पहले घर के दिए लग जाएंगे उसके बाद हम सभी पटाखे फोड़ेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा ये भी 5 मिनट्स क्राफ्ट टाइप का एक रंगोली है, लास्ट मिनट रंगोली जो हमने बाहर में बना दिया था, थोड़ा सा कलर बचा था इस वजह से। और इस तरह से घर की लाइटिंग हुई थी। भैया ने लाइटिंग लगा तो दिया था और इसे थोड़ा सा मुझे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था, जो कि मैंने सोचा कि दिवाली के दिन ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर छठ में इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। तो हम सभी अब दिए जला रहे हैं एक एक करके और फिर इसको छत पे और घर के सब तरफ लगाते जा रहे हैं। इस दिन अमावस्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, इस वजह से ऐसा माना जाता है कि हम सभी अपने घरों में दिए जलाते हैं, जिससे कि हर तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। ये घर के अंदर सीढ़ियों में भी हम लोग अभी दिए लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वो स्टेंसिल आते हैं ना छोटे छोटे साँचे रंगोली बनाने के, उससे और चावल के आटे से मैंने रंगोली बना दिया था, क्योंकि गीले आटे से तो यहाँ नहीं बन पाता क्योंकि बाकी जगह टाइल्स लगी थी। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट चावल के आटे से कहीं तो कुछ हो जाए, तो मैंने स्टेंसिल से ही वाइट रंगोली बना दिया। छत पे जब हम दिए जला रहे थे तब हमने देखा कि सामने वाले घर के पास में एक जो पेड़ था उनके घर के कंपाउंड के अंदर, उसमें आग लग गई थी। फिर सबने मिलकर आग बुझाया और भगवान की कृपा से आग ज़्यादा फैली नहीं थी और आग बुझ भी गई थी। फिर दिवाली की पूजा कर ली है और अब हम लोग यहाँ पे पूरे घर में दीप लगा रहे हैं। आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी मन रही होगी, सभी को हैप्पी दिवाली। और फिलहाल तो यहाँ थोड़ी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं, पर हमारा दिया अच्छे से टिक जा रहा है। आई होप आप सभी को सब कुछ सुनाई दे रहा हो। एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। वैसे तो मैंने दिवाली के लिए बहुत कुछ सोच रखा था कि दिवाली पे ये बनाऊंगा और ये सारी चीज़ें करूंगा दिवाली पे, लेकिन इतना सारा काम मैंने सोच रखा था ना कि सारी चीज़ें इतने कम टाइम में कर पाना इम्पॉसिबल ही था। फिर भी हमने मिलजुल कर बहुत सारी चीज़ें किया इस दिवाली और हमने मिल के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हमने इन्जॉय किया, हमने ब्लेसिंग्स ली और फिर हम लोग आंटी के पास भी गए थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए और उनको दिवाली विश करने के लिए। हैप्पी दिवाली आंटी। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, रंगोली पे तैयार है, दिए जल गए हैं और पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। पूजा स्थान बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बारी आती मेरे पार्ट की, मिठाई खाने की, जो कि मैं अब खा रहा हूँ। और इसके बाद अब हम जाएंगे फूआ के घर, उन्होंने हमें दिवाली पे इनवाइट किया था, तो अब मिलते हैं वहाँ पे। मम्मी और मैं और पापा। और दिया तुम भी जलाई साथ में। बाबू क्या बोल रही थी अभी? बोलो इधर, बोलो हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली बोल दो। इधर इधर, हैप्पी दिवाली। ओके। फ्रॉम अस टू यू बोलो, फ्रॉम अस टू यू। और ये देखिए अब तो टिया ने भी आपको हैप्पी दिवाली विश कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं टिया हमें कैसे अपने घर का होम टूर कराती है और रंगोली दिखाएगी वो, और बहुत सारी बातें करेगी टिया। तो अब आगे का व्लॉग आगे के व्लॉग में टिया आपसे बात करेगी अब। कौन सा बाबू बनाइए?
ये वाला। और चलो दिखाओ। और ये बनाई हूँ और वो बनाई हूँ। और ये बनाई हूँ और ये बनाई हूँ और वो और वो तो मैं बनाई हूँ। ये सब तो मैं ही बनाई हूँ। अच्छा। अच्छा है ना? चलिए अंदर चलिए। अंदर चलिए। आइए आइए। हम्म। और ये क्या है? ये मैट और ये है? चादर। अच्छा, बाबू का चादर है। अच्छा, कौन सा कलर का है बाबू? पिंक। और ये ब्लू कलर का। ब्लू कलर का है। हाँ। लास्ट में हमने डम्पी के विश को भी पूरा कर दिया। एक्चुअली अब हम सब बड़े हो गए हैं तो हमें उतना फटाका का क्रेज़ रहता नहीं है, लेकिन डम्पी अभी भी छोटा है तो उसको इन सारी चीज़ों का क्रेज़ होता है कि फटाका फोड़ना है। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा फटाका फोड़ लिया ताकि उसका भी मन रह गया कि हमने दिवाली के दिन फटाका जलाया है। हैप्पी दिवाली। तो हमारी दिवाली कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग सब आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज सभी कोई। अभी डम्पी बोल रहा था मैं पटाखे फोड़ने के लिए मुश्किल से 2 से 5 मिनट हम लोग रुके पटाखे फोड़ने के लिए, उससे ज़्यादा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया। मतलब आज दिवाली का दिन अक्सर ही मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। सुबह से सारे डेकोरेशंस वाले पार्ट को कंक्लूजन पर लाया, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया और कंप्लीट करके जिनको जहाँ प्लेस करना था वो हमने किया। एंड लाइटिंग का पार्ट आज तक नहीं हुआ था। मैं अपनी साइड से मैंने कोशिश तो किया था लेकिन फिर कुछ बीच में फॉल्ट आ गई थी, तो फिर बाद में इलेक्ट्रिशियन भैया आए, उन्होंने ठीक किया। और ये करते करते फिर आज शाम में मैंने नहाया लगभग मुझे लगता है 5 साढ़े 5 के आसपास। और उसके बाद फिर बहन ने रंगोली बना दिया था और मतलब कुछ ना कुछ दिन भर लगा ही रहा, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। एंड पूजा करने के बाद जब और बहुत सारी ढेर सारी मिठाई खाई ना, तो ऐसा कहते हैं कि मीठा खाने से भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। और मुझे तो आप जानते हैं मीठा कितना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने और बहुत सारी मिठाई भी खाई। फिर अभी हम लोग गए थे फुआ क्या, वहाँ भी हमने ढेर सारी मिठाई खाई। तो आज मिठाई तो मैंने खाया है और शायद वो सेइंग सही है, मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, आज के दिवाली के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी शायद से रात के 12:30 बज रहे हैं और स्पेशली उन लोगों को पेशेंटली मेरा इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड सॉरी जिन लोगों ने हैप्पी दिवाली का मैसेजेस मुझे भेजा था। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे मॉर्निंग से ही, सुबह से ही मैंने ऊपर से देखा था, बट मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल सका। मतलब मैंने कोशिश बहुत किया कि एक बार देख लूँ फ़ोन, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। कभी कुछ तो कभी कुछ के चक्कर में मैंने मैसेजेस नहीं चेक किए और अभी 12 के बाद मैंने उनको हैप्पी दिवाली करके भेजा, तो उसके लिए सॉरी। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। एंड गणेश या श्री विघ्नहर्ता आपके घर के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते रहें और लक्ष्मी जी भी सदा हम सबके घरों में वास करते रहें। रेड कलर के गुलाल को मैंने पानी में घोला और हल्दी को भी मैंने पानी में घोला और उससे मैंने ये अल्पना बनाया है। तो इस तरह से मैंने अपनी दिवाली मनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।